मज़ेदार से साग के पराठे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर गूंदना है आटा, ठीक है। ये साग को तो मैंने उबाल के यहाँ पर इसको पानी निकालने के लिए रख दिया था, इसलिए रखा था कि आपको पता है ये बड़ा टाइम लेता है, एक तो उबलने में बड़ा टाइम लेता है, फिर उसके बाद इसको ठंडा होने में बड़ा टाइम लगता है, तो मैंने इसको पहले से बॉईल करके रख लिया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट कुछ नहीं नज़र आ रहा, चले मोहम्मद भी आपको दिखाते हैं। इसको पानी निकाल देते हैं, अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये सारे हमने बॉईल करके इसको रख लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैं डालूंगी मसाले और आटा हम भून लेंगे। मसालों को आपको बताती हूँ, यही आपके सामने डाल दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देख लीजिएगा, अदरक, ठीक है, अदरक लहसुन, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, अच्छा ये थोड़ा थोड़ा मैं आटे में भी डाल दूँगी। इसके बाद नमक, साथ में ज़ीरा, अच्छा ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और इसके साथ नमक है, ये सब चीज़ें मैं आटे में डाल के गूंद लूँगी। अच्छा ये देख लीजिएगा, इसके अंदर अभी यहाँ पर जाएगा प्याज, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, ठीक है। इसी के अंदर हम डालेंगे प्याज चॉप किया हुआ, धनिया, पुदीना, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाकी जो है ये आटा मैं जब गूंदूंगी, यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है आटा, ये डाल देती हूँ इसके अंदर, ताकि हम ये ड्यूरिंग ब्रेक इसको बहुत अच्छे से गूंद लें। ये देखें, ये है, इसके अंदर ये डाल दिया थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च वगैरह, ठीक है। 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल डाल देते हैं और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। चलें जी, अब चॉपर को चलाएंगे, फिर हस्बे ज़रूरत जितना जितना पानी हमें चाहिएगा पानी इसमें डालते जाएंगे। तो इसको सिंपल जो है हमने आटा गूंदना है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर मुझे प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चों को थोड़ा सा चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। बाकी लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा वगैरह तो मैंने आपके सामने डाल दिया था, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर, चलिए जी 1 मिनट में यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, 1 मिनट, ये देखें जी, ठीक है। अब ये मैंने जो हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप कर लिया, ठीक है, ये डाल देते हैं। प्याज है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लाल मिर्च, ज़ीरा, और साथ में मैंने इसमें पालक, बथुआ, साग जो है सब चीज़ें ले ली, मेथी, सॉरी। सही है, इसको निकाल देते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए, अच्छा थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें पानी है, तो इसलिए मैं इसमें ज़रा सा बेसन बुना हुआ डाल देती हूँ, इसलिए कि अभी ये सही तरह से ड्राई नहीं हुआ इसके अंदर पानी, तो ज़रा सा बेसन डाला है। आप आटा भी डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि थोड़ा सा वाटरी है, तो इससे क्या होगा कि वरना पराठे बनाते वक्त ये फट जाएंगे। ये देखें, ये साग के पराठे हैं जिसमें बथुआ, पालक और मेथी। चलें जी, शनाज से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शनाज। वालेकुम अस्सलाम, विदाती कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं अभी अच्छा ये देख लीजिएगा, मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, इसके साथ इसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये बहुत मज़े की इसकी फिलिंग होगी। थोड़ा सा इसमें पानी था तो मैंने भुना हुआ बेसन डाल दिया था, ये देख लीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो आटा मैंने आपके सामने गूंदा है, इसको हम इस तरह से रोटियां 2 बना लेंगे। चलिए जी, अच्छा छोटा छोटे से आपने पेड़े लेने हैं या जितनी बड़ी आपने रोटी बनानी है। अच्छा हमारे यहाँ तो बहुत बड़े पराठे बनते हैं, बड़े बड़े फिलिंग वाले, खूब सारे इस्त्री वाले पराठे नहीं, पतले बिल्कुल, अंदर फिलिंग भी ज़्यादा और बड़े अच्छे बनते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। बहुत सारे क्या करते हैं, अंदर पेड़ा बना के फिलिंग करते हैं, वो फट जाता है, वो सही नहीं बनती है। चलें जी, मिर्ज़ा से बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसे हैं? जी? माशाल्लाह जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। पराठे आपके जो साग वाले हैं वो भी बड़े अच्छे बन रहे हैं। हाँ, आप ट्राई कीजिएगा और आप बताएं क्या फरमाइश करेंगे। कोई फरमाइश नहीं जी, आप सब फरमाइशें पूरी कर देती है। मसाला पीने का बहुत शुक्रिया। चले आपका भी बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे खाने पकाती हैं। चले, बहुत शुक्रिया। ठंड तो आप लोगों की बड़ी होगी है ना, सर्दी? जी हाँ, सर्दी माशाल्लाह काफी हो गई है जी। तो मतलब खुश्क सर्दी है ये, बड़ी अच्छा, नुकसानदेह है। तो आपके प्रोग्राम में बड़े शौक से देखता हूँ, मैं कुकिंग भी करता हूँ। चले वेरी गुड। क्या आप अच्छा बनाते हैं? आप लोगों की क्या वहाँ की डिश है जो होती मैं है ना? सारी डिशें आपकी जो बनाती है मैं ट्राई करता रहता हूँ। आप पकाती हैं तो 2 घंटे बाद मैं भी पका लेता हूँ। अरे वाह, साग के पराठे बनाएगा, बड़े मजे के बनते हैं। इंशाल्लाह जनाब, जरूर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपकी। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, खुश रहे। अच्छा जी, ये देखें मैंने कितनी अच्छे से इसकी फिलिंग की है। मैंने कम कम साग नहीं डाला, बहुत अच्छे से डाला है। उसको पहले आपने हाथ से इस तरह से प्रेस करना है ताकि ये फटे ना। डायरेक्ट आप बेलन लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि वो बाहर सारा निकल जाता है। अब ये देखें कितना अच्छा सा इसकी अंदर की फिलिंग हो गई है। अब जब तक तवा गर्म हो रहा है, घी या ऑयल डालिएगा और ऊपर से फ्राई कर लीजिएगा। हल्के हाथ से आपने इसको बेलना है, देखिए। और बड़े मज़े के ही होते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चटपटे पराठे हैं, प्याज है इसमें, लाल मिर्च, नमक वगैरह सारी मिर्चें, सब चीज़ें मैंने डाली हैं। तो है वो आपके खाने को हज़म करेगा, आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से लाइट सा फील होना शुरू हो जाएगा। तो आप भी अपने खानों के साथ, चटपटे खानों के साथ इस पर। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, मैंने इसके अंदर एक डाला पराठा, उसके ऊपर जाएगा ये देखें घी। अब दोनों साइड से इसको सुर्ख करना है और उसके बाद हम इसको उतार देंगे। इसी तरह से दूसरे पराठे भी बनाएंगे। कीमा हमारा रेडी हो गया। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक है, ठीक है। और इसी तरह से तवे पे डालें, हल्की आग पे बनाएंगे तो जब वो अंदर तक बड़ा अच्छा सा पक जाएगा। ये देख लीजिएगा, और बड़े क्रिस्पी मज़ेदार। अच्छा, मैंने वाइट वाला आटा लिया है, जो फाइन आटा होता है वो आटा लीजिएगा, उससे बड़े मज़े के बनेंगे।